आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी और कितना अपनापन महसूस होता है जब हम लोग अपने ब्रिट वर्ल्ड वाइड फ्रेटर्निटी के डायमंड से मिलते हैं यहाँ पर। और हमने बहुत टाइम से देखा है, एंड अनुराग के साथ तो मैं क्या बताऊँ, मतलब शुरुआत भी एक ही टाइम पे हुई थी इंडिया में 1998 से, एंड आई हैव सीन हाउ ही हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम अ young boy into a fine young man, professional, successful, and उसका जो मतलब मैंने देखा है ना, from where he has come to where he is reaching and how he is reaching even higher, तो मतलब वो process मैंने देखा है, तो I have really enjoyed watching him evolve as a person। और उसके बाद जब मैं पीछे खड़ा होकर बात कर रहा था आशीष एंड प्रभा से एंड राम राकेश एंड प्रियंका से, आई नो राम राकेश, जब उनके सर पे ज़्यादा बाल हुआ करते थे वो बहुत पतले थे, एंड नाउ ही इज़ कमिंग बैक इन टू द सेम सेम मेजरमेंट्स। एंड इस बिजनेस में तो मतलब रिवर्स एजिंग वैसे भी होती है, पीपल रिफ्यूज टू बिलीव इवन माई एज समटाइम्स, एंड ऑफ कोर्स आशीष एंड प्रभा, क्या बताना उनके बारे में, दे हैव just struggled and they have built a huge business and I've admired them and they're so fantastic, so fantastic। Then धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा, हमने उनको 12% से देखा है एक्चुअली। जब वो पुराना ऑफिस हुआ करता था गुड़गांव में, छोटी सी जगह होती थी, वहाँ पर वो आते थे, ऑर्डर्स प्लेस करके चले जाया करते थे, एंड मीनाक्षी यूज्ड टू बी वेरी पोलाइट एंड धर्मेंद्र वाज ऑलवेज वेरी वेरी नाइस एंड स्माइलिंग, एंड और 12% से हमने देखा है। ना, आई एम टेलिंग यू गाइज, ये सब के सब लीडर्स जो है वो ही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, ये आपको करना चाहिए। नथिंग स्पेशल, नो स्पेशल डील्स हियर, नो स्पेशल डील्स हियर। हम लोग पीछे बैठे थे, हमने देखा था रजनीश को एंड शकुंतला जी को, बुलंदशहर के छोटी सी जगह से उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया। कैन यू इमेजिन स्मॉल प्लेस लाइक दैट, और कितना फास्ट उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया। फाउंडो प्लैटिनम से वो डायमंड गए, एंड ऑफ कोर्स जब कोई बिजनेस इतना फास्ट बिल्डअप होगा तो उसमें अलग प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, उसके बावजूद वो अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, एंड दे आर फैंटास्टिक, एंड उनके जो अपलाइन है अजीत पाल सिंह मंगट, फैंटास्टिक लीडर्स, रियली ग्रेट लीडर्स। और फिर हमारे दिल्ली के जो शेर हैं भूपिंदर एंड हरप्रीत, उनको हम लोगों ने ना शुरू से देखा था बिजनेस बिल्ड करते हुए। इनफैक्ट आई रिमेंबर एग्जैक्टली व्हेन ही वेंट सिल्वर, आई रिमेंबर एग्जैक्टली उनका गोल्ड प्रोड्यूसर का रिकग्निशन हुआ था, एंड आई जस्ट रिमेंबर ऑल दोज डेट्स। एंड ये सब के सब लोग जो है ना, बिकॉज आई नो हाउ जेन्युइनली, हाउ सिंसियर दे आर। सी एनीथिंग उनके बारे में और कुछ हो ना हो, देयर इज एन ऑनेस्टी अबाउट ऑल दीज लीडर्स, देयर इज एन ऑनेस्टी, देयर इज अ सिंसियरिटी, जो कि आज की दुनिया में, बाहर की दुनिया में जाओ बिजनेसेस में, तो वहाँ ये शब्द ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी जो है ना, इसको लोग जोक समझते हैं, जोक। एंड दिस इज वन थिंग यू विल फाइंड इन आवर बिजनेस लीडर्स, दैट दे ऑल सिंसियर, दे आर ऑल ऑनेस्ट, एंड यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट ऑल दीज गाइज, यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट ऑल ऑफ देम। एंड सो एनीवे, इट्स अ प्लेजर टू बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेज बाय पीपल जिनको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, एंड जिनकी बातों पे हम लोगों को बिलीफ है, एंड आई ऑलवेज वैल्यू देयर ओपिनियन, I always value their opinion, दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ आपसे उन चीज़ों के बारे में जो हम लोगों ने अपने बिजनेस के सिलसिले में सीखा है। मैं आपको कोई लेक्चर देने यहाँ नहीं आया हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है इंडिया में। इंडिया जो है वो एक मार्केट है जो बना ही क्राउन एम्बेसडर्स पैदा करने के लिए है, ये बात फैक्ट है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि डायमंड जाना या क्राउन एम्बेसडर जाना, जिस साल आप क्वालिफिकेशन में एंटर होगे वो तो आसान काम है। द ईयर यू स्टार्ट योर डायमंड क्वालिफिकेशन, वो साल मुश्किल वाला साल नहीं होगा, वो तो आसान वाला साल होगा। मुश्किल वाला साल इस बिजनेस में तब होता है जब आप नए नए होते हो, सिल्वर जा रहे होते हो। एंड जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, दे विल ऑल टेल यू दैट द हार्डेस्ट वी वर्क वाज when we were laying our foundation। हमारी फाउंडेशन जो हमने बनाई है शुरुआत के दिनों में, वहाँ सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे हम लोग। लेकिन उस वक्त वो हार्ड वर्क लगता नहीं था, क्यों? बिकॉज हमारे सपने बहुत बड़े थे, एक्साइटमेंट बुलंदियों पे था, अभी भी है, लेकिन उस वक्त हम नए नए पागल हुए थे, तो हर चीज़ में हम लोगों को एक मज़ा नज़र आता था। और सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, इस बिजनेस में the easy part is actually starting diamond qualification. The hard part is what you have to do right now. तो जो अनुराग ने बताया बिल्कुल सही बात है।
बिना हार्ड वर्क के यहां कुछ नहीं होने वाला है. ओके और उस हार्ड वर्क से, उस प्रोसेस से जिससे आपको गुजरना पड़ेगा, द अर्लियर यू फॉल इन लव विद दैट प्रोसेस द बेटर इट इज फॉर ऑल ऑफ यू. दैट्स वेरी वेरी ट्रू. जो ने बताया था ना कि अभी जो है मेहनत करने का समय आया, दिस इज द टाइम टू वर्क योर बट ऑफ, ताकि आगे की जिंदगी जो है वो आसान हो जाए. इफ यू वांट टू लिव लाइक अ किंग टुमारो, यू हैव टू वर्क लाइक अ डॉग टुडे, समथिंग लाइक दैट बेसिकली. तो यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं. आजकल मैं जो भी नोट्स बनाता हूं, पहले हाथ से लिखा करता था, आजकल मैं अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ा के आई जस्ट पुट एवरीथिंग इनटू नोट्स, सो दैट आई कैन हैव एवरीथिंग फॉर फ्यूचर रेफरेंस. तो बेसिकली हम लोगों की सारी बातचीत शुरू होती है इस बिजनेस में ड्रीम से. ड्रीम्स, इनफैक्ट ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन जो है इस बिजनेस में बहुत जरूरी है. एल्बर्ट आइंस्टाइन तो बोलते थे कि इमेजिनेशन एंड ड्रीम्स जो है वो एक प्रीव्यू है, इट्स अ प्रीव्यू ऑफ द कमिंग अट्रैक्शंस इन योर लाइफ. जैसे मूवी देखने जाते हैं ना, तो वहां पर आता है ट्रेलर्स आने वाले मूवीज के बारे में, समथिंग लाइक दैट. योर ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन हैज टू बी ऑलवेज फायर्ड अप. और जो ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस हैं, आई होप यू आर पैशनेट अबाउट इट, बिकॉज शुरू में मैं नहीं था. मुझे ये वर्ड भी शुरू में बहुत ही अजीब सा लगता था कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स, ये गोल्स, पैसा कमाना है, सीधी सी बात है. इट्स जस्ट अबाउट मनी. इट्स मोर देन मनी, इट्स व्हाट दैट मनी रिप्रेजेंट्स. तो जो भी आपको लाइफ में चाहिए, जिस टाइप की लाइफ आपको लीड करनी है, चाहे उसमें पैसा है, उसमें वैल्यू है, रिलेशनशिप्स हैं, इमोशंस हैं, जो भी है, टाइम फॉर योर लव्ड वंस, वॉट एवर इट इज, रिकग्निशन है स्टेज पे, जो भी है, उसे एक अच्छे से लिख कर अपने हाथों से, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, कैसी लाइफ आपको लीड करनी है, इसको अपने हाथों से लिखो, इसकी पिक्चर्स लगाओ कहीं ना कहीं पर. आप मेक अ ड्रीम बोर्ड. और उसके बाद क्या, उसके बाद बेसिकली यू हैव टू गेट इट इनटू योर सबकॉन्शियस. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि और लोगों की लाइफ जो है वो हमसे बेहतर है, उन लोगों के पास कुछ अलग है, हमारे पास जो नहीं है. आई वांट टू लेट यू नो कि ये बिजनेस जो है, इसने आपके वो सारे एक्सक्यूजेस जो हैं उसको साइड पे कर दिया है. आज आपके पास, हमारे पास, हम सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी है. नए आदमी के पास प्लान दिखाने में जितनी मुश्किल मुझे होती है, उतनी मुश्किल आपको होगी. जितना आसान मेरे लिए, उतना आसान आपके लिए है. नए आदमी को कोल्ड कॉन्टैक्ट से आप भी प्रॉस्पेक्ट कर सकते हो, मैं भी प्रॉस्पेक्ट कर सकता हूं. इनफैक्ट देयर इज अ ग्रेट लेवलर इन दिस बिजनेस. सो यू एंड आई, वी हैव द सेम राइट टू ड्रीम एज बिग एज वी वांट. आज हमारे और आपके बीच में कोई दूरी नहीं है. जितना हक मुझे है बहुत बड़ी ड्रीम करने का, उतना ही हक आपको भी है. लिखो आपको क्या चाहिए लाइफ में. डोंट बी शाय. राइट डाउन वॉट एवर यू डिजायर इन लाइफ. कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आप इस लाइफ में भोगना चाहते हो, जिसको आपको बाद में लगे कि मैं वो कर नहीं पाया. लिखो अपने हाथ से. बट सिर्फ लिखना ही काफी नहीं, उसके साथ आपको कुछ पिक्चर्स लगानी पड़ेंगी. वाई? बिकॉज आवर ब्रेन इज विजुअल. हमारे ब्रेन में बहुत सारे इमेजेस आते हैं, जो इमेजेस घर कर जाते हैं. वो इमेजेस हमें बार बार याद आते हैं. जैसे वो इमेज है मोहम्मद अली का फाइट करते हुए, उसका अपोनेंट सनी लिस्टन धराशाही है और वो ऊपर खड़ा हुआ है ऐसे करके. जब वो पिक्चर मैं देखता हूं तो आई ऑल्सो फील लाइक फाइटिंग. या वो पिक्चर है जब वो बहुत ही आइकॉनिक मैच हुआ था जॉन बॉक का जॉन मैकेंड्रो के साथ, विंबलडन फाइनल्स, जो बहुत लंबा चला था मैच, जिसके एंड में बेसिकली जॉन बॉर्ग अपनी नीज पे, अपने घुटनों पे गिर पड़ा था और अपने हाथ ऊपर करके जैसे आसमान से, भगवान से कुछ बोल रहा हो, थैंक यू. वो उसकी इमेज जो है वो आइकॉनिक इमेज है, विच शोज स्ट्रगल एंड विक्ट्री. तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम पिक्चर्स लगाते हैं, जो हम अपनी तस्वीरें लगाते हैं, वो तस्वीरें, उनके जो कलर्स होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में किसी अलग कॉर्टेक्स पे, किसी अलग सेल पे बॉम्बार्ड करते हैं. सो इट हैज टू बी नॉट जस्ट समथिंग यू राइट, इट हैज टू बी समथिंग विजुअल ऑल्सो. फिर क्या करना है? फिर क्या करना है आपको? व्हाट डू यू हैव टू डू आफ्टर दैट? You write down your dreams, you write down the kind of life you want to live, put it somewhere, and then you have to basically meditate on that. What do I mean by meditate on that? I just heard from somebody जिनकी शादी अभी recently हुई थी, कोटा में थे वो, सौरभ एंड उपासना, they were telling me कि उनकी शादी पर उन्होंने 7 फेरे नहीं करके
they basically meditated and then exchanged rings. I said, why? They were telling me कि meditation मतलब you're reaching out to the higher powers and asking for blessings. So same way, कभी कभी अगर आप अपने dreams पे भी meditate करो, check upline first. I'm just giving you an idea, you know. किसी शांत रूम में बैठ के relax yourself, you know, and just take deep breaths and then just close the eyes and just visualize कि वो जो dreams आपने लगाए हैं वो आपको मिल रहे हैं, आपके पास हैं, आप उस गाड़ी में बैठे हुए हो, आप उस घर में हो, आपकी वाइफ और आप दोनों स्टेज पे खड़े हुए हो, आपका हैंड रेज हो रहा है रॉकी म्यूजिक पे, लोग आपको चीयर कर रहे हैं, लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट मिल रहा है, रिकग्निशन है, वर्ल्ड ट्रैवल हो रहा है जगह जगह पे, बटलर्स और वैलेज आपका बैग उठा उठा के लिमोजीन में रख रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी घर आ रही है पिकअप करने के लिए, आपके पास लग्जरी कार्स लगी हुई हैं गैराज में, you're living in a beautiful complex, you know, in the best part of the city, जहाँ पर 5-star होटल, मॉल, सब कुछ, गोल्फ कोर्स उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर है. ऐसी लाइफ आप विजुअलाइज करो और टेक डीप ब्रेथ and sit in a quiet place and try to meditate on your dreams and start feeling कि जैसे आपको सब मिल गया है. You know, it's something about you and that dream, there has to be some connection. ये मेडिटेशन डायनेमिक मेडिटेशन भी हो सकता है जिसमें आप चलते फिरते अपने ड्रीम्स को देख रहे हो, आप सेल्फ टॉक कर रहे हो, यू आर वर्किंग, यू आर जस्ट ग्लांसिंग इन देम. पॉइंट इज चाहे वो स्टैटिक मेडिटेशन है बैठकर या वो डायनेमिक मेडिटेशन है खड़े होकर, बट पॉइंट इज इट हैज टू रीच योर सबकॉन्शियस माइंड. यू हैव टू डू द सेल्फ टॉक, यू हैव टू बिलीव, लिटरली बिलीव कि आपको वो सब चीजें जो है वो मिल गई हैं. क्यों? बिकॉज मैंने ये देखा है कि जब भी कोई चैलेंजिंग काम करते हो तो पहले आपको बिलीव होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि उस गोल तक आप पहुंच जाओगे. जैसे जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, दैट एग्जाम वाज ड्रेकोनियन एग्जाम, वेरी हार्ड. तो उस वक्त मेरा गोल था, मेरे को टॉप 100 में रैंक चाहिए. तो मैं डेली ये सोचता था कि मैं टॉप 100 में आ गया हूं, ये बिलीव था. So then everything used to work backward. तो पहले तो क्या करना है कि आपको ये बिलीव होना चाहिए कि आप उस गोल तक पहुंच गए हो. फिर जब आपकी जो स्पिरिट है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उस गोल तक पहुंच जाएगा, आपकी बॉडी जो है वो काम करेगी वहां तक पहुंचने के लिए. सारा का सारा खेल ये है यहां पर. You have to convince yourself first that you're a winner. You have to convince yourself कि you're a diamond. You have to convince yourself कि आप सक्सेसफुल हो इस बिजनेस में, तब जाके आपको वो सक्सेस मिलेगी. तो शुरू में ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता है आपको अधिकतर लोग क्यों नहीं अपनी ड्रीम्स लिखते हैं, या लिखने के बाद क्यों नहीं उसको हर रोज देख के मेडिटेट करते हैं, या क्यों नहीं उसकी तस्वीरें लगाते हैं? उसकी वजह पता है क्या है? बिकॉज 2 वजह हैं. एक तो वजह क्या है, लोग क्या कहेंगे, कि मतलब उनको डर लगता है कि अगर लोगों को पता लग जाए कि मेरी ये ड्रीम्स हैं, मेरे घर में लोगों को लगेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे ड्रीम्स है या मेरे ड्रीम्स है मुझे चाहिए, तो मुझ पे हंस ना दे कहीं. तो लोगों को, लोगों के और लोगों के बाहर के दूसरे लोगों के ओपिनियन से कभी कभी उनको डर लगता है. बिकॉज दे डोंट वांट टू बी रिडिक्यूल्ड, दे डोंट वांट टू बी मेड फन ऑफ. इट पिंचेस देम, सो दे टेक द इजी वे आउट. दे से बेटर नॉट डू समथिंग लाइक दिस जहां पर आई विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ पीपल. They cop out basically. That is one reason why people don't put their dreams and goals and declare them boldly. और दूसरी वजह पता क्या है, लोगों को लोग क्यों नहीं करते हैं? दूसरी वजह क्या है? फियर, डर. किससे? अपने आप से. They're actually afraid of themselves. कि अगर मैंने बड़े बड़े सपने देखे और मैं नहीं हासिल कर पाया तो, like I am falling in love with some girl but she rejects me, मैं क्या करूंगा? Something like that. लोग पागल पागल काम करते हैं ना स्थिति में भी कभी कभी. समथिंग लाइक दैट. पीपल जस्ट आर अफ्रेड. तो यहां पर मैं आपको बता दूं, देयर इज नो चैलेंज इन दिस बिजनेस. यू कैन ड्रीम खुल के. योर अपलाइन विल एनकरेज यू. यू आर इन द बेस्ट एसोसिएशन वेयर इट्स फिल्ड विद ड्रीमर्स. कोई नया आदमी यहां पर है तो आप लोगों को कन्विंस करने के लिए आज आई विल इवन डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट जस्ट टू कन्विंस यू कि जितने भी यहां पर लोग हैं वो सब जो है ड्रीमर्स हैं. दोस्तों यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में अपनी ड्रीम्स लिखी हैं और उनको चिपकाया है? हाथ खड़ा करेंगे? वाओ, जस्ट लुक अराउंड यू.
तो यहां पर जब इतने सारे लोग ये काम कर रहे हैं तो यू शुड एक्चुअली फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी मच एट होम. कोई भी अगर यहां पर नया आदमी आया है, गो हेड, गो बैक होम, टेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेपर, टेक अ नाइस ब्यूटिफुल पेन, लिखो आप, राइट लाइक यू नेवर रिटन बिफोर, राइट डाउन ऑल योर ड्रीम्स, बी विविड इन इमेजिनेशन. ओके, वंस यू राइट योर ड्रीम्स डाउन, एक बार आपने ड्रीम्स लिखने शुरू कर दिए, इट शुड बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. You have to start believing that you can get all those things. आपको मिलने वाली वो चीजें. लेकिन उसके बाद क्या? What else then? दोस्तों, इस बिजनेस में it's very important नेटवर्क बिल्ड करना. हमें चाहिए नेटवर्क. किसका? क्लाइंट्स का, बिजनेस बिल्डर्स का, वो लोग जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करें और वो लोग जो बिजनेस बिल्ड करें. तो इस बिजनेस में मैं दो चीजों पर बात करूंगा. वो क्या है? लिस्ट एंड अप्रोचेस. लिस्ट एंड अप्रोचेस. व्हाट डू आई वांट टू टॉक अबाउट लिस्ट एंड अप्रोचेस? शुरू में क्या होता है कि बहुत सी बार लोगों को ये लगता है कि हम लोग जो हैं अपने गली मोहल्ले से या अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से या अपने ऑफिस के जान पहचान के लोगों से ही डायमंड ले जाएंगे. दे डोंट वांट टू थिंक बियॉन्ड दैट. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. इस बिजनेस में आपका कुछ सक्सेस हो सकता है उन लोगों से आए जिनको आप जानते हो इनिशियली, एंड वी विल हेल्प यू टॉक टू दोज पीपल. लेकिन एक बहुत बड़ा सक्सेस आपका उन लोगों से आएगा जिनको आप कल या परसों या मिलने वाले हो या फिर अभी बहुत कम जानते हो. वी कॉल देम स्ट्रेंजर्स. तो इस बिजनेस में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अ लिस्ट ऑफ नेम्स, राइट डाउन एवरीथिंग. लेकिन यहां पर पता क्या होता है? जब लोग लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, पीपल बिकम बायस्ड, पीपल बिकम जजमेंटल. और यहां पर मैनेजमेंट थ्योरी में एक कहावत है कि इफ यू एवर हियर हूफ बीट्स बिहाइंड यू, डोंट अज्यूम इट्स अ ज़ीब्रा. कहने का मतलब है कि अगर आप चल रहे हो और आपके पीछे कोई जानवर भागता हुआ आपको उसकी आवाज सुनाई दे, तो ये अज्यूम मत करो कि वो ज़ीब्रा है. कहावत का मतलब यह होता है कि बहुत ही बार हम लोग लाइफ में बहुत सी चीजें अज्यूम करते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, जबकि उसकी कोई साइंटिफिक बेसिस या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती है. तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही बार हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उस आदमी का भी रिएक्शन ऐसे होगा. मैंने अपने साले को बताया या अपने दोस्त को बताया, उसने इंटरेस्ट लिया, तो बाकी सब लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे. इनफैक्ट नए लोग शुरू में प्लान दिखाते हैं या किसी से बात करते हैं, सो दे आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कि वो आदमी थोड़ा सा नेगेटिव बोलेगा, तो अपने आप को वो मेंटली प्रिपेयर भी रखते हैं. जबकि ऐसा कुछ है नहीं. स्टेटिस्टिकली बहुत से लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको बिजनेस के बारे में बहुत कम मालूम है, बहुत कम मालूम है. आई एम स्टिल टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल जिनको बिजनेस के बारे में सच्ची बहुत कम नॉलेज है, एंड दे आर ओपन माइंडेड. बशर्त यह है कि हम उनको उनके तरीके से ढंग से प्रोफेशनली ये बिजनेस समझा सके और उनको हेल्प कर सके. तो यहां पर लिस्ट बिल्डिंग में प्लीज गो हेड एंड स्टार्ट राइटिंग एवरीबडी हु यू नो, नेम, प्रोफेशन, घर का साइज कितना बड़ा है, हाउ मेनी किड्स डू दे हैव, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस. जितने भी नए लोग हैं, स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ पीपल अराउंड योर एरिया. अगर दिल्ली में है तो दिल्ली एनसीआर में, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है किसी और शहर में, तो यू हैव टू टॉक टू योर अपलाइन एंड ही विल हेल्प यू कि कैसे वहां तक पहुंचना है लोगों के पास. बट स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट. ये आपकी रनिंग इन्वेंट्री है. फिर बारी आती है अप्रोचेस की. लोगों को अप्रोच कैसे करना है, बिकॉज लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा ना. बिना क्वालिफाई करे अगर आप लोगों को बोलोगे कि मेरे पास एक बिजनेस है, आपको दिखाना है, तो somehow you know what, they will oblige you and they will see the business. लेकिन उसके बाद don't expect them to give a intelligent reply. लेकिन अगर आप लोगों को क्वालिफाई करोगे प्लान दिखाने से पहले, तब क्या होगा कि वो आपको ये परमिशन दे रहे हैं कि आप उनसे बिजनेस के बारे में बात करें या नहीं करें. आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स कि मैं लोगों को कैसे क्वालिफाई करता हूं, एंड मे बी दिस विल रिलेट टू यू ऑल्सो. जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैं जब किसी आदमी से मिलता हूं जो शार्प है, इंट्रोडक्शन देता हूं, प्लेन में मिला उसको, आई से माय नेम इज सुमित बहादुर, आई एम अ बिजनेस ओनर, आई हैव अ बिजनेस ऑफ माय ओन. दूसरा आदमी बोलता हो कि आई एम सो एंड सो, मैं बैंक में काम करता हूं. सो बातचीत में क्या होता है, आई कैन मेक आउट ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ बिजनेस और नॉट. या कभी कभी मैं खुद ही पूछ लेता हूं कि मिस्टर राम,
Haven't you ever started doing thought of doing your own business? Mr. Ram, कभी आपने सोचा अपना खुद का बिजनेस करने के लिए? तो यूजुअली आंसर कुछ मिलता है कि हाँ सोचा या नहीं सोचा. Then I ask them, what stopped you from starting your own business? आपको क्या चीज रोक रही थी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए? Because you are sharp and you are obviously ambitious, या you look like somebody who would be very good at doing the business. तो कभी what stopped you from doing your own business? तो ज़्यादातर रिप्लाई आता है या तो अपॉर्चुनिटी नहीं आई कोई, या पैसा, या कभी कभी लोग बोल देते हैं कि I was thinking of doing something but I did not get the right help from anybody and it was just too risky. तो यहां पर क्या मेरे लिए ओपनिंग स्टेटमेंट आ जाता है और मैं उनसे बोलता हूं कि यू नो व्हाट, राइट नाउ आई एम एक्सपैंडिंग माय बिजनेस. इनफैक्ट आई एम लुकिंग, इस वक्त मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हूं इस एरिया में. इनफैक्ट मैं ढूंढ रहा हूं कुछ लोग जो शार्प हैं, प्रोफेशनल है, एंड दे आर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर माइंडेड. आई डोंट नो ये चीज आपको अप्लाई करती है नहीं, बट वी शुड गेट टुगेदर सम टाइम एंड जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड एक्सप्लोर सम अपॉर्चुनिटीज. ऐसे करके मैं उन्हें क्वालिफाई करता हूं. एंड यू नो यहां पर मैंने देखा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर टॉक सेंटर्ड अराउंड बिजनेस. अगर आप किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के एंगल से. कभी कभी क्या होता है कि मैं किसी बिजनेसमैन से मिलता हूं जहां मेरी क्लिकिंग हुई. मैं जब लोगों को प्रोस्पेक्ट करता हूं, क्वालिफाई करता हूं, तो मैं अपनी वाइब्रेशंस पे बहुत जाता हूं. बिकॉज मेरे को वो आदमी पसंद आना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी ठीक लगनी चाहिए. मैं तो हर एक आदमी को देख के आई स्कोप देम आउट. This guy is good looking, professional. I say, oh, this guy looks like a diamond. Some lady is doing something, she's very sharp. मेरे को लगता है यार ये लेडी जो है ना, वे मेरी टीम में वो लेडी लीडर है, उसके जैसे लगती है. Something like that. I try to make a connection. I try to always see people what they can become. तो suppose I meet a businessman. तो मैं उनसे बात करता हूँ कि मिस्टर शर्मा, आजकल के बिजनेस माहौल में आपको लगता नहीं है कि बिजनेसेस डाइवर्सिफाइड होने चाहिए, बजाय सारे के सारे जो एग्स हैं एक ही बास्केट में हो? That's my opening remark. It's a conversation starter. So the person might say something that I agree or I don't disagree, I don't agree, whatever it is. Suppose वो करता है, yes, I do agree. मैं बोलता हूँ, you know what? If you are interested, we should explore some business opportunity with a relatively low risk, with almost no investment. See, मैं businessman को क्या बोलता हूँ? Relatively low risk, वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट. बिकॉज अगर आप किसी बिजनेसमैन को बोलोगे कि नो रिस्क नो इन्वेस्टमेंट, वो जरूर सोचेगा कुछ दाल में काला है. समझ रहे हो आप मेरी बात? तो टू अ बिजनेस पर्सन ऑलवेज टेल कि रिलेटिवली लो रिस्क एंड ऑलमोस्ट नो इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल पोटेंशियल. लेट्स टॉक अबाउट इट. मैं उनसे बात करता हूं उस तरीके से. कभी कभी क्या होता है कि मेरे को कुछ बहुत शार्प प्रोफेशनल लोग मिलते हैं. यू नो आईटी हब है ये गुड़गांव, कोई सब कंप्यूटर प्रोग्रामर मिला, कोई आईटी प्रोफेशनल मिला. आई ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट देम. या कोई बैंक में गया, कोई रिलेशनशिप मैनेजर मिला. बैंक्स हैव गॉट फैंटास्टिक रिलेशनशिप मैनेजर्स दीस डेज. आई टॉक टू देम कि यार आप इतना अच्छा काम करते हो, यू आर वर्किंग सो वेल इन योर जॉब, बट आर यू गेटिंग पेड इनफ मनी फॉर व्हाट यू डू? सिंपल क्वेश्चन. कि यू आर सो गुड एट व्हाट यू आर डूइंग, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, बट आर यू एक्चुअली गेटिंग पेड व्हाट यू आर वर्थ? जो आपकी वर्थ है उसके मुताबिक आपको पे भी मिल रही है? बहुत ही प्यार से, बहुत ही मुस्कुराते हुए पूछता हूं. एंड मेनी ऑफ द टाइम दे ऑलवेज टेल मी, बहुत सी बार आंसर क्या मिलता है? नो सर, आई एम नॉट गेटिंग पेड व्हाट आई एम वर्थ. जितना मुझे मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा. तो वहां पर मैं उनको हंस के बोलता हूं कि डोंट वरी, द राइट अपॉर्चुनिटी विल कम फॉर यू. इन फैक्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड, we should have a cup of coffee and sit down and talk about some business ideas. आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? These are the words I am giving you because बाहर की दुनिया में plenty of people are interested in doing business. अगर लोग तैयार हैं कैब ड्राइव करने के लिए, definitely they are interested for doing the business because the young people are not having any hang-ups these days. Anybody here under 25? Under 25 कितने लोग हैं 25 साल से कम के? Look around you guys. All these people, ये सब के सब लोग 10 साल में 35 के होने वाले हैं. They are in a hurry to be successful. They have very little hang-ups. In fact, मैं तो कुछ लोगों से थोड़े दिन पहले बात कर रहा था कि there is a book that we used to recommend, Alan Pease. Questions are the answers. You know what?
आई फाइंड कि सम ऑफ दोज क्वेश्चन ज़्यादा आंसर्स में वो दिए होते हैं ना क्वेश्चंस। हम लोग बनाते थे कार्ड, उसमें पहले एक कि वाई डू मोस्ट पीपल डू नेटवर्क मार्केटिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर पीपल, ऐसे 5, 6, 7 चीज़ें होती थी उसमें। और ये भी होता था कि चिल्ड्रंस फ्यूचर और रिटायरमेंट इनकम एंड दिस एंड दैट। आजकल अगर मैं वो दिखाऊं क्वेश्चंस किसी यंग 25 ईयर ओल्ड को, वो पता क्या बोलेगा मेरे को? इनमें से कोई भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। मे बी वर्ल्ड ट्रैवल बट नथिंग एल्स। They don't care about retirement income. They don't care about personality development. They think they're really cool. They don't think about so many things. तो अभी तो मैंने वो एलन पीस के क्वेश्चंस पूछना ही बंद कर दिया है। I'm telling you very honestly, I'm basically trying to start a conversation with people, find out उनका interest क्या है, and just basically trying to qualify them by giving them some compliments and telling them कि look, I'm into something great. If you are interested, come, let's work together. Otherwise, कोई बात नहीं, we'll have a cup of coffee. मेरे आजकल बहुत सारे जो होते हैं ना क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस और प्लान्स जो होते हैं, वो सब कॉफी शॉप्स में होते हैं। एंड उसमें क्या होता है कि हम लोग वहां बैठते हैं एंड बात करते हैं, कॉफी होती है, हैव अ स्मॉल आईपैड, डू अ स्मॉल प्रेजेंटेशंस, समथिंग लाइक दैट। समझ में आ रहा है कुछ कुछ आपको? ये सब चीजें यहां होने वाली है, ये सब चीजें यहां होंगी। You have to just prepare yourself to go out and talk. Don't assume. जैसा आपको बताया कि जस्ट पीछे कोई आवाज आ रही, डोंट अज्यूम कि पीछे जीब्रा होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। सो एनीवे, अल्टीमेटली होता क्या है कि नए लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हुए आई एम ऑलवेज शोइंग समबडी सक्सेसफुल, सक्सेसफुली ड्रेस्ड, ऑलवेज आई एम ड्रेस्ड अप वेरी शार्प। I show the new person कि I am looking for highly motivated, highly charged up new people, young people, जिनके साथ मैं अपना business expand कर सकूं, and I am always building up my team. आजकल क्या होता है ना कि स्टार्टअप का जमाना है, जैसे अनुराग भाई बोल रहे थे कि आजकल स्टार्टअप्स बहुत चल रही हैं इंडिया में, और होना भी चाहिए। हर स्टार्टअप के पीछे एक टीम होती है। जब भी कोई आता है ना आपके पास, like many people approach me for being an angel investor for their startups. First thing they tell me is what their concept. Second, they tell me is what is the team behind the startup. सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो। जब किसी को प्लान दिखाते हो तो प्लान तो दिखाना है, दैट्स द आइडिया अबाउट योर बिजनेस, बट देन टॉक अबाउट द टीम बिहाइंड योर स्टार्टअप बिजनेस। और वो टीम क्या है? आपके अपलाइन, एमरल्ड्स, प्लैटिनम्स, ब्रिट वर्ल्ड वाइड टीम, हैव अ प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, टेक सम वीडियो सीडी, समथिंग। यू हैव टू बिल्ड अप योर टीम। अगर सामने वाले को पता है कि आपके पीछे एक सॉलिड टीम है, they will have more belief in you. समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? Don't just go. बहुत सी बार आजकल मैं क्या देख रहा हूं कि लोग प्लान दिखाते हैं लोगों को सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि हाँ मैं प्लान दिखा रहा हूं, लेकिन बहुत सी बार प्लान्स जो होते हैं ना हम लोगों के, उतने लंबे लंबे होते हैं कि सामने वाला इंटरेस्टेड भी हो जाता है, उसके बाद बोर भी हो जाता है धीमे धीमे, एंड फाइनली ही बिकम्स डिसइंटरेस्टेड। सो राइट नाउ आई विल फील कि अगर आप बहुत सारे वन ऑन वन कर रहे हैं, चेक विद योर अपलाइन, स्टार्ट डूइंग ब्रीफ टू द पॉइंट प्लान्स। अगर मैंने किसी को 25 मिनट का प्लान दिखाया तो उस 25 मिनट के प्लान में मेरे को उस नए पर्सन के लिए 3 से 4 वाव मूवमेंट्स होते हैं, आहा मूवमेंट्स। अगर वो 3 से 4 आहा मूवमेंट्स में मैंने उसका टेंशन ग्रैब नहीं किया तो 25 मिनट पे हम लोग कॉफी पियेंगे, हैंडशेक करेंगे, वो जाएगा एंड दैट्स इट। मे बी आई हैव अ कस्टमर, मे बी आई वोंट हैव अ कस्टमर। लिस्ट ऑफ नेम्स तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर क्या है कि अपना प्लान को अपने अपलाइन के साथ मिलके इंपैक्टफुल करो, शॉर्ट करो। अगर यूज करने हैं कुछ स्लाइड्स डालो, स्लाइड्स बनाओ, गेट एवरीथिंग अप्रूव्ड, डन विद, और उसके बाद स्टार्ट डूइंग लॉट्स ऑफ शॉर्ट प्लान्स। और हर प्लान में अगर आप कोशिश करो तो या तो लाइव डेमो या फिर एटलीस्ट कोई एक स्लाइड डाल दो जिसमें आप उसको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बता रहे हो। एक घंटे वाले प्लान वन ऑन वन में आजकल लोग कहते हैं कि मैं खुद कभी कभी बैठता हूं तो देखता हूं कि यार तो बहुत हो गया। आजकल तो हमारी इंडिया में जो मूवीज हैं वो मूवीज भी इतनी लंबी लंबी नहीं होती हैं, यू नो। सो पॉइंट इज दैट दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि लिस्ट एंड अप्रोचेस में लोगों को क्वालिफाई किया, क्वेश्चंस पूछ के उनको प्लान दिखाया, फॉलोअप किया, उनको बिजनेस में लेके आए। सिर्फ बिजनेस में लेके आने के लिए मैं इस वक्त जो है आपको टेक्निक्स नहीं बताऊंगा कि आपको कैसे लेग्स डालनी है, क्या करना है, बिकॉज
That is something that your emeralds and founder emeralds and diamonds can teach you better. मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो हम लोगों ने गलतियां करी हैं, जो कि आज की तारीख में मैं देखा हूँ गलतियां नहीं होनी चाहिए. लेकिन उससे पहले कि मैं और डीपली जाऊं, आई जस्ट वांट तानिया टू कम एंड टॉक अ लिटिल बिट अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस, जो कि वो आपसे बात करना चाहती हैं. तो हियर्स तानिया. When I look at business, this is the only one business in the world which allows to husband and wife to work together. Traditional business, other businesses, husband go one direction, ladies go different direction. And very little in common, maybe children in common. ये क्या कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो होते हैं उसमें हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं ना, वो एकदम उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है. हस्बैंड कुछ और करता है, वाइफ घर पे होती है, दोनों का इंटरेक्शन कम होता है, और कुछ सालों बाद दोनों के बीच में सिर्फ एक ही टॉपिक होता है बात करने का, वो है बच्चे. बस सिर्फ बच्चे ही कॉमन हो जाते हैं बीच में. So, but ladies and men for this business have, equally important. Because husband and wife man and woman were created by God not to compete with each other, to complete each other. That's why they're physically different and they think differently. एक्चुअली हस्बैंड वाइफ जो है इस बिजनेस में बिल्कुल सही फिट बैठते हैं, बिकॉज इस बिजनेस में कपल्स जो हैं बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं. और भगवान ने एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ को बनाया है एक दूसरे के साथ, कभी भी कोई प्रतियोगिता या कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने के लिए, एक दूसरे के ब्लाइंड स्पॉट्स कवर करने के लिए. If you listen to two men having conversation, what they would talk about? They would talk about politics, sports and job. दो आदमी लोग बात करेंगे तो हमेशा बात हो रही होगी पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और जॉब्स के बारे में. But if you listen to conversation of two ladies, they talk about the dresses, they talk about the jewelry, and they talk about the family and how to increase the family worth. Yeah. समझ गए ना आप लोग? So if you ask man, if I give you 1 crore, what he will do? Without बिना सोच के ये मैं इन्वेस्ट, इतने सारे पैसा कैसे जल्दी खर्च करो? इन्वेस्टमेंट, करेक्ट? बट इफ सेम सवाल लेडीज के पूछो, उनके साथ इतनी लंबी 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 लिस्ट, कैसे अच्छे से खर्च करो? ये ड्रेसेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, नया घर चाहिए, नया गाड़ी चाहिए, हस्बैंड की न्यू ड्रेस चाहिए, न्यू टाई चाहिए, सब कुछ मैचिंग है. दरमियान दराना, and his wife, they all सब कुछ मैचिंग है. Matching husband and wife. Best yes, example. That's why every time he's called, this is a matching husband. Right. So for ladies, everything matching require. Shoes matching, jewelry matching, husband, belt matching, shoes matching, this matching, everything matching. Yeah. So ladies, ये पूरा पैसा खर्च neighborhood change. पड़ोस बदलने के लिए लेडीज पैसे खर्च कर सकते हैं. So they know how to spend money correctly to improve the lifestyle of the family, not just investment. Husband invest and then lose investment. Okay. Now, see, remember one thing that, what the currency in business. When at the end of the month, people talk about what? Talk about product? No. They talk about always PV. महीने के आखिरी में लोग क्या बात करते हैं? किस चीज के बारे में बात करते हैं? हमेशा PV. Yeah, it's product out of stock.
मेरे को पीवी चाहिए, ये 200 पीवी चाहिए, बस जो भी प्रोडक्ट है मैं पीवी खत्म. Correct? लीडर्स के लिए. Because even 6%, 10 PV is missing. Yeah, that's true. No money coming. 1 PV is missing. ये बात सही No है. money coming. हमारे टीम में हम लोग एलओएस देख के कभी भी किसी को फोन करते हैं मंथ के एंड में कि देखिए आपका इतने छोटे से पीवी से 9% रुक रहा है या 12% रुक रहा है, 30 पीवी या 20 पीवी से, तो वो यही बोलते हैं कि आपको जो ठीक लगे आप ऑर्डर कर दीजिए उसमें. People don't like to spend too much time making decisions like that. But to create PV, what do you require? BV. Because you get paid on BV, so ladies also require. So you have to understand the guys who are not married, who's the lady of the house? Your mother, your sister, not necessarily BV. The lady, so BV is a lady around you. Your girlfriend, the nail polish, put one nail different color, show to your, all the, in the college and said which color you like. हमारी टीम में था Collect एक so many orders. हमारी टीम में था एक सिल्वर, अब तो खैर ही इज मैरिड, ही वाज अ बैचलर, तो उसके काफी पीवी होते थे, तो उसके हमेशा हम लोग नाखूनों पे we used to always see different nail polish, different colors. He used to go and show to his friends and whatever. आप समझ गए मैं क्या कर रहा था, right? So you see, if you have a dream, if you have a goal, you always find some way to do it. We're just giving you some ideas. Okay? So it's very important to understand that the ladies are very important for the business. Especially, we always say man creates business, lady maintains the business. Because if two ladies are friends, husband always be friends. But दो lady दुश्मन है, दो आदमी कभी भी दोस्ती बनानी. So it's very important that all the ladies in your group should be friends and have good relationship. Because ladies, they love to talk and they need somebody to listen. So you become very good listener. You ask question and keep quiet, and they will talk. And then they will say, एक बार दिल से बात करे. And then she will ask, आप कब आने वाले हैं दोबारा? Because she always finds new things happening and she needs somebody to listen. But you do productive listening. You ask question, what product you use in the house? This product. If I give you some other products, would you like to try it? What product you use for, for cleaning, maintaining your house? What product you complement? Your skin is very good. You're so pretty, but there is some marks over here. Did you try a little bit to improve it, because otherwise we will become even more pretty? He says, no. He says, if I have the product, would you like to try it? Because lots of ladies, sometimes they have a pigmentation on the face, but sabko sundar chahiye. So you always ask the question. In India, I found that lots of people, they always say, मैं सब कुछ पता है. अम्बाई के बारे में मैं सब कुछ पता है. So you thinking they know everything? आप उनको सवाल पूछे. What do you know about? ऐसे product बहुत बढ़िया.
Now, so have you used any products? No. But hum pata hai. So in India, everybody has knowledge about everything, and everybody knows everything. But nobody does anything. तानिया की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बिल्कुल इम्पार्शल ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ये इंडियन ही है, लेकिन ये इंडिया में हर व्यक्ति को एक बहुत ही ओपन माइंड से देखते हैं और कभी कभी वो चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं जो मैं भी ऑब्जर्व नहीं कर पाता हूँ, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। जब हम बाहर के मार्केट्स में जाके देखते हैं तो क्या पाते हैं कि बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एटीट्यूड में, नॉलेज में किसी से कम नहीं है, लेकिन एक्शन पार्ट जो है ना, प्रोडक्टिविटी पार्ट है, कहीं ना कहीं बाहर के लोग जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, वो हमसे आगे हैं। और इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं एडमिट करने के लिए कि ये फैक्ट है। और हमको पता है कि अगर हम लोग ये कमी जो है पूरी कर देंगे तो इंडिया में क्राउन एम्बेसडर्स जो है सबसे ज़्यादा होने वाले हैं वर्ल्ड में। ये फैक्ट है। And you see, it's human nature also. Human nature. We know that when you drive in two-wheeler, you have to wear this thing. You put this thing on your head to protect your head or to afraid of police fine. What is more important, your head or fine? But lots of people, because they have to pay 500 rupees fine, that's why they put a helmet. Correct? When they see police and, the first one is wearing, and they see another thing that husband is wearing helmet, wife is not wearing helmet. So, but now police don't know people to you. And if they see one standing, they immediately turn around. Because so rupiah. Anyway, so it's very important to not just know things, but also put into action. Lots of cases, what happening, I was talking to one lady. See, remember, India, it has so many different countries together. And each state has different language. For many states, English not the first language. Because ethnic languages, ethnic cultures, English pehla language to nahi hai. Ek baar, I was talking to one lady, इतनी सारी सवाल उनके and then every time I give an answer, she says, I know. So I'm thinking, क्यों पूछे? आपके सब कुछ पता है. Then I'm thinking, what do you mean by I know? Do you really know or you understand? She says, I understand. So it means if people say, I know, it means they understand. So you have to know how to ask question. Because your word for you, one meaning one thing, for another person it means different thing. And I think people like these shortcuts. On the phone, instead of saying, I understand, they say, Chota sa, jugar. सब कुछ shortcut require. So to say the word understand बहुत लंबा है, बहुत complicated है. But I know it short. Correct? That's what we do all the time. So we'll always look for the shortcut. Now, lots of cases what happen is that, when somebody tells you, you show the marketing plan, you different thing, and they're saying, let me think. I'll go home and think. What to think about? This is a very polite way to say that I'm kind of in two minds, and I don't want to tell you no. So,
very good, valuable thing that I'm thinking. But remember, God blesses not the thinking, but God blesses your actions. If you only think and pray to God and don't do anything, nothing will happen. You think to decide what you want, and then start doing action and pray भगवान के ऊपर पूजा that आपको action के लिए blessing चाहिए, and then the result will come. किसान बीज डाल दो, भगवान की पूजा, बारिश चाहिए, blessing चाहिए, ऊपर जाना. The same thing, हम किसान है. We show, when I was building the business, I did not have any control over who is joining business when. बहन के ऊपर, उनके ऊपर. But I had full control how many marketing plans I can show. If more marketing plans, more people, more actions, automatically results will come. That is very important. Now, Amway, to learn about the product, it's very important to use everything. Ladies, घर में है. How many of you tried to learn something from learning models? Some people found useful. You can put on computer, and in your free time you can go and check on any product. What do you want to know? With voice over, it has all the information there about all the products. So you can learn, so not necessarily you have to go and do something extra. For housewives, everybody has a computer. And if you don't know how to operate it, children know, your children would know how to operate. So ask, questions for children to put it on, and it's small modules. And इतने सारे languages उधर है. And you can put, or you read, or you can listen. Maybe you can translate. See, actually, there's a lot of learning material available. और e-learning modules के बारे में उन्होंने बताया. हमारा इस business में main काम क्या होता है? Educate करना लोगों को प्रोडक्ट सर्विसेज पे, एजुकेट करना बिजनेस के बारे में, और एजुकेट करना बिजनेस कैसे बिल्ड करना है. तो बिजनेस, तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के बारे में एजुकेट करने के लिए ऑफ कोर्स जो ई लर्निंग मॉड्यूल्स हैं दे आर फैंटास्टिक. अभी हमारी टीम में एक 15% गई है लड़की अहमदाबाद से, जहां उसका जो हस्बैंड था भाविक, वो ऑल द टाइम ही यूज्ड टू गो टू हिज जॉब रात में, तो उसकी वाइफ रात में बैठ के शी यूज्ड टू वॉच दिस ई लर्निंग मॉड्यूल्स, और उसने 250 देख लिए. 4-5 मिनट के मॉड्यूल्स होते हैं. ऐसा कर करके जस्ट बाय बिल्डिंग द बिजनेस शी वाज एबल टू एक्चुअली क्रिएट द वॉल्यूम एंड गो 15%. तो ऑफ कोर्स आपकी पेस मीटिंग्स होती हैं, आपके अपलाइन आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं आपका खुद का इनिशिएटिव होना चाहिए कि आप ई लर्निंग में जाके जो अवेलेबल है उसका यूज करें. ब्रिट वर्ल्ड वाइड के पास जो है इस वक्त लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर टीचिंग पीपल अबाउट हाउ टू बिल्ड द बिजनेस. और जो सबसे बड़ा वैल्यूएबल चीज उनके पास वो है, जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है, वो क्या है? दे हैव अ रिपोजिटरी ऑफ स्टोरीज, कहानियां अबाउट पीपल हु हैव बिल्ड द बिजनेस टू ग्रेट हाइट्स, एंड दीज आर ऑल जेन्युइन पीपल. तो मुझे क्या लगता है कभी कभी कि एक नया आदमी जब तक इस बिजनेस में आने के बाद, एंड आफ्टर दैट पर्सन बिकम सीरियस, दैट न्यू एबीओ बिकम सीरियस एज अ बिजनेस बिल्डर, उसे कम से कम 100 स्टोरीज जो है वो सुन लेनी चाहिए लोगों की. तब तक उसमें वो मैच्योरिटी नहीं आएगी जितना उसको बिजनेस में चाहिए, अबाउट द बिजनेस एंड द प्रोसेस, अबाउट द. वरना क्या होता है कि स्मॉल चैलेंजेस विल पुट पीपल ऑफ. चैलेंज आया, ये क्या हो गया, समथिंग लाइक दैट. सो एज एन अपलाइन, एंड इवन इफ यू डोंट हैव एन अपलाइन क्लोज बाय यू, फाइंड आउट फ्रॉम ब्रिट वर्ल्ड वाइड कि कैसे आप उनकी CD प्रोग्राम में जा सकते हो. अब तो वो डिजिटल फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो गई हैं ऑन योर आईफोन एंड ऑन योर स्मार्टफोन.
use it wisely. Okay? And then also about educating people how to build a business. See, एक चीज मैं नए लोगों को बता दूं बहुत ही क्लियरली, इस बिजनेस में मीटिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट. अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है, अच्छा लगे ना लगे, कन्वीनियंट इनकन्वीनियंट, मीटिंग्स में जाना पड़ेगा. कौन सी मीटिंग में कैसे जाना है, क्या करना है, दैट्स अप टू यू. बट इफ समबडी इज न्यू हियर, आई वुड हाईली रिकमेंड फर्स्ट एंड ऑल, आपके एरिया में आपके अपलाइन जो पेस मीटिंग रिकमेंड करते हैं वहां तो जाना शुरू करो कम से कम. एटलीस्ट यू गो टू समबडीज हाउस, लर्न व्हाट्स हैपनिंग देयर, जहां प्रोडक्ट्स की एक्सपीरियंस शेयरिंग हो रही है, बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है. देन समवेयर अराउंड यू योर अपलाइन विल बी रिकमेंडिंग सम ओपन मीटिंग्स. ओपन मीटिंग में जाना जरूरी क्यों होता है? बिकॉज एक ही प्लान को आप बार बार अलग अलग ढंग से जब देखते हैं, समझते हैं, तो वो चीज जो है उसके फाइनल पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं. प्लस यू ऑल्सो इन द एसोसिएशन. एसोसिएशन इस बिजनेस में बहुत जरूरी है. ओके, लाइक अ हैबिट. देन योर अपलाइन विल रिकमेंड सम टीम मीटिंग्स. उस टीम मीटिंग में जाइए. देन ही विल बी रिकमेंडिंग सम बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार. बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार आर यूजुअली नॉट एज huge and massive like this. They're usually about a gathering of about 500, 1,500 people, जहां पर आके आपको एक क्लोज इनफ फॉर्मेट में फॉर अबाउट 2.5 hours आपको सुनने को मिलता है एक स्पेसिफिक वेरी वेरी सक्सेसफुल कपल जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने चुना है. एंड दे विल कम एंड टीच यू अबाउट द बिजनेस बिल्डिंग एंड शेयर द एक्सपीरियंसेस. हमेशा डायरी रखिए, पेन रखिए, राइट डाउन समथिंग गुड यू वांट टू दैट यू हियर अबाउट द बिजनेस. दीज काइंड ऑफ मीटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एसोसिएशन में रहना बहुत जरूरी है. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अपग्रेड योरसेल्फ. इस बिजनेस में मैंने क्या देखा है कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे अभी BWW ने ये एक वर्कशॉप शुरू करी है, फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें व्हाट दे आर डूइंग इज दिस एसेंशियली कि एक डिजिटल वेबसाइट पे जाके आपका असेसमेंट होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. एंड देन दे हैव सम मॉड्यूल्स अबाउट हाउ टू मेक द बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशंस, हाउ टू डू ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस प्रेजेंटेशन स्किल्स. और ये सब जो स्किल्स हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए देन दे कस्टमाइज अ स्मॉल वर्कशॉप. इट्स अ न्यू इनोवेटिव प्रोग्राम जिसके लिए आप साइन अप कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल. अपने अपलाइन से बैठ के बात करके देखिए कि व्हाट इज अवेलेबल फॉर यू. Okay, but along with all these things, I mean, this whole program today was organized by, whole team. ये सब program जो है, it is usually very difficult to organize, but it is being done for you every 2 months. Next program will be in October. In fact, October 9th मुझे बताया गया था. The date can change a little bit here and there, but that's what I was told. This is that. So make sure कि you go ahead and book that time. See, जो चीजें हम लोगों ने देखी हैं इस बिजनेस में गलती कर करके आई वुड लाइक वो गलतियां आप ना करें. तो मैं बहुत ही ब्रीफली आपको कुछ पॉइंट्स बता देना चाहता हूं जहां पर जस्ट गो हेड एंड सिंस यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर बिजनेस, मेक श्योर कि दीज पॉइंट्स यू कीप इट इन माइंड. अबाउट 10 पॉइंट्स वेरी क्विकली आई विल गो ओवर देम. पहला पॉइंट जो ये है वो क्या है? यू हैव टू एंजॉय व्हाट यू डू. मेनी अ टाइम्स मैं देखता हूं कि लोग बिजनेस कर रहे हैं बट उनके चेहरे पे खुशी नहीं है. आइदर दे आर टू टायर्ड from the job, stress. But I'll tell you guys, the biggest killer in this business, जो आप नए नए हो, is if you go to some meeting looking dull. Wash your face, maybe keep a dynamite face wash with you, have a ginseng handy, something कि meeting में जाने से पहले at least you should look fresh. हम लोग सुबह 4 बजे उठे, 5 o'clock we left our house, we came here, flight was very late. We just went and 5 minutes में कपड़े चेंज करके यहाँ पर आ गए. But I don't think we look dull at all. We look very fresh because we made sure कि artistry smooth होया. We took a ginseng break. Maybe had some fruits in the green room. We had something with all our diamond friends, Ashish, Prabha, Ram Rakesh, Priyanka, Dharmendra, Meenakshi, and then we immediately took a ginseng. Came here. So you can't afford in this business not to look that कि आप enjoy नहीं कर रहे business. वरना लोग गलत मतलब निकालते हैं. जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस बिजनेस में बिलीफ जो है वो बहुत जरूरी है. अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने बिजनेस में बिलीफ होना बहुत जरूरी है.
हम लोग शुरू में सुना करते थे अपने अपलाइन डायमंड से कि ये बिजनेस जो है पॉकेट से शुरू होके सर में जाता है, सर से दिल में जाता है, मतलब पॉकेट हेड हार्ट, मीनिंग फर्स्ट यू सी द मनी, देन इट साउंड्स लॉजिकल, इट मेक्स सेंस एंड देन इट गोज टू हार्ट। जब हार्ट में आता है बिजनेस, दैट्स व्हेन द बिजनेस डज वेरी वेल। व्हाट डू दे मीन बाय गोइंग टू द हार्ट? इट मीन्स कि ये बिजनेस जो है इट रिप्रेजेंट समथिंग मोर देन जस्ट मनी। आज हम लोगों को इस बिजनेस में क्या चीज मोटिवेट करती है कि बिकॉज वी हैव अ इमोशनल गोल कि हमें क्राउन एम्बेसडर जाना है इंडिया में और हमें अपने टीम में 100+ डायमंड्स क्रिएट करने हैं। सो दैट इमोशनल गोल ऑफ अ लार्जर कॉज एक्चुअली वांट्स मेक्स अस डू बिजनेस मोर। तो जो भी आप काम कर रहे हो, हैव बिलीफ इन दैट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेकिंग श्योर कि इस बिजनेस में चीजें प्लान होनी चाहिए। आपका छोटा बिजनेस है, आपका बड़ा बिजनेस है, डजंट मैटर, थिंग्स शुड बी प्लान्ड। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि फेलियर जो होता है ना, फेलियर बिजनेस में कोई बहुत एक बड़ा कैटेक्लिज्मिक इवेंट नहीं होता है कि एकदम से कुछ ऐसा हो गया कि आप फेलियर हो गए, नहीं। बिजनेस में फेलियर जो होता है ना, वो छोटी छोटी चीजें ही होती हैं हर रोज, जो उस वक्त फेलियर नजर भी नहीं आती हैं। कभी सीडी नहीं सुना, कभी एक मीटिंग स्किप कर दी, आज प्लान नहीं दिखाएंगे, अभी अपलाइन से बात नहीं करी, या एक हफ्ते छुट्टी ले ली, या कुछ नहीं किया। स्मॉल थिंग्स विच यू आर सपोज टू डू विच यू डोंट डू, विच डोंट इवन लुक लाइक अ फेलियर एट दैट टाइम, वो इकट्ठे होती रहती हैं, बार बार दे अक्यूमुलेट एंड देन सडनली यू फाइंड आफ्टर 6-8 months 1 year कि यू से कि यार मैं फेल हो गया बिजनेस में, मेरा हो नहीं पाया, चल नहीं पाया। सो इस बिजनेस में फेलियर जो है ना, इट इज ऑल अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल हैबिट्स विच आर फेलियर ओरिएंटेड, जो कि उस वक्त खराब हैबिट्स दिखती भी नहीं है, बिकॉज लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है। जैसे वेट पुट ऑन करना है तो हर रोज एक रसगुल्ला खा लो, ये उसके क्या एक ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा हर रोज करोगे तो अल्टीमेटली विल बिकम फैट, समथिंग लाइक दैट। सिमिलरली हैबिट्स ऑफ सक्सेस कल्टीवेट करना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। हैबिट्स ऑफ सक्सेस ऑन अ डेली बेसिस, धीमे धीमे दे एक्यूमुलेट एंड देन सडनली यू आर वेरी सक्सेसफुल। वो हैबिट्स क्या हैं? 9 core steps, it's a habit. Making new friends, prospecting new people, it's a habit. Listening to CDs, story CDs आपको बताया ना, it's a habit. Making sure कि going through the e-learning modules, अगर आप एक बार अटेंड कर चुकी हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग, दोबारा कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है, एटलीस्ट go visit the e-learning modules on the website. It's all a habit. Regularly counsel with your upline to make a decisions about what are the successful habits जो कि आपको पालनी चाहिए, which you must cultivate. बहुत सी बार लोग अपलाइन काउंसलिंग को रेगुलरली नहीं करते हैं और आपके अपलाइन भी आपको बुलाएंगे नहीं, दे आर ऑल्सो वॉचिंग यू, जस्ट गो एंड मीट विद देम रेगुलरली, दिट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉइंग योर होल मैप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एक छोटे से बोर्ड पे आपने कहीं लगा देना, घर में कहीं पर, वी कॉल इट BIB, दैट्स ऑल्सो हैबिट, यू कैन यूज दैट। सी ऑल्सो अनदर हैबिट जो इस बिजनेस में देखा है, मतलब एक और चीज जो मैंने गलती करी थी वो क्या था, मैनेजिंग मनी वाइजली। शुरू में क्या होता था कि हम लोग खर्चा करते थे इस बिजनेस में, और जॉब में ऑफ कोर्स यू आर अर्निंग सो मच मनी, वी नेवर केप्ट ट्रैक ऑफ एक्सपेंसेस, किसको क्या दे दिया, किससे पैसे लेने हैं, पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, घर में टूल्स लेके आ गए, कुछ टूल्स यहाँ पड़े हैं, कुछ प्रोडक्ट्स, मतलब थिंग्स वर जस्ट हेल्टर स्केल्टर। टॉक टू योर अपलाइन, मैनेज योर मनी वाइजली, मे बी कीप अ सेपरेट अकाउंट जिसमें एमवे के चेक्स भी आते हैं, जिसमें से आप पैसा ड्रॉ कर लेते हो। अगर इफ यू वांट टू स्पेंड सम मनी, यू पुट मनी इन दैट अकाउंट, हैव अ डेबिट कार्ड टू मेक पेमेंट, तो एटलीस्ट यू नो उस अकाउंट को देख के कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है और किन चीजों पे खर्च हो रहा है। स्मॉल थिंग्स लाइक दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे शुरू में बिजनेस में ना जब भी मीटिंग करता था तो बहुत शर्म आती थी लोगों से प्रोडक्ट्स की सेल के बारे में पूछने के लिए। तो मैं क्या करता था कि बिजनेस प्रेजेंटेशन करता था, और अगर तानिया नहीं होती थी मेरे साथ में तो मैं प्रेजेंटेशन करके प्रोडक्ट्स के बारे में बता के हल्के से निकल आता था। फॉलोअप करूंगा तो देखूंगा, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा सोच के। आई हैव लर्न इन दिस बिजनेस दैट यू मस्ट आस्क फॉर अ सेल, बिकॉज हम लोग इस बिजनेस में हैं प्रोडक्ट सेल करने को, हमारे पास बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कोई स्पेसिफिक हाई प्रोफाइल सेलिंग स्किल्स नहीं चाहिए। जस्ट एवरी टाइम यू मेक अ प्रेजेंटेशन, आस्क द अदर पर्सन। हो सकता है वो सिर्फ वेट कर रहा हो आपके पूछने की, और आप पूछ लो कि आपको कुछ चाहिए इसमें से ट्राई करने के लिए, वुड यू लाइक टू बाय समथिंग टू ट्राई, यू नो वी हैव ग्रेट प्रोडक्ट्स, मनी बैक गारंटी। हो सकता है वो बोलते हाँ मेरे को ये ला के दे दीजिए, ये आपके पास पड़ा है तो मैं ले लेता हूं हाथ के हाथ। डोंट बी शाय। मुझे प्रॉब्लम होती थी शुरू में,
हम लोग लीडरशिप क्रिएट करने में इतने फोकस हो जाते हैं कि कभी कभी अपने कस्टमर्स के बारे में भूल जाते हैं. डोंट गेट मी रॉन्ग, इवन मेरे को भी पसंद है अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करना, लेकिन लीडर्स ही क्रिएट करते रहेंगे सब लोग तो कस्टमर्स पे कौन ध्यान देगा? बिकॉज सिल्वर फोकस कर रहा है 18% को लीडर बनाने में, 18% फोकस कर रहा है 15% को लीडर बनाने में, 15% फोकस कर रहा है 12% को लीडर बनाने में, तो क्या अल्टीमेटली 9% ही अपने क्लाइंट मेंटेन करेगा क्या? समझ में आया आप लोगों को? इस बिजनेस में अल्टीमेटली एवरीबडी हैज टू थिंक अबाउट मेंटेनिंग सम कस्टमर्स. मैं ये नहीं कहता कि दुनिया भर को कस्टमर बनाइए. ऑल आई एम सेइंग इज कि एवरीबडी शुड हैव सम गुड नंबर ऑफ पीसीज पर प्रेफर्ड क्लाइंट्स. आई हैव सम फिगर इन माइंड, बट टॉक टू योर अपलाइन एंड चेक सम रीजनेबल अमाउंट जिसको आप ढंग से मेंटेन करो, जिनके साथ रिलेशनशिप कल्टीवेट कर सको, ताकि बाद में अगर वो कभी बिजनेस ज्वाइन करने की सोचे तो आप ही के साथ ज्वाइन करने की सोचें. एंड साथ साथ आप उन्हें पर्सनलाइज सर्विस दीजिए. सिर्फ व्हाट्सएप भेजने से या वीचैट भेजने से काम नहीं चलेगा. टेक्नोलॉजी पे हम लोग इतना रिलायंट हो जाते हैं कभी कभी कस्टमर्स के लिए कि वी फील कि टेक्नोलॉजी जो है वो सब कुछ संभाल लेगी. ऐसा नहीं है. डज इट मेक सेंस जो मैं बता रहा हूं आपको? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके. 7th पॉइंट, बिकम अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर विदाउट बीइंग ऑब्नॉक्शियस. इस बिजनेस में सेल्फ प्रमोशन, खुद की प्रमोशन, खुद के बिजनेस की प्रमोशन करना आना चाहिए बिना शर्म के, लेकिन इतना नहीं कि दूसरा वाला हमें ऑब्नॉक्शियस समझे. ऑब्नॉक्शियस क्या कहते हैं हिंदी में पता है? वो आदमी जिसको थोड़ा अवॉइड करो यार, वो समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड ऑलवेज हैव अ वेरी हाई पॉस्चर एंड बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर ऑफ द बिजनेस. एक टॉप नॉच बिजनेस बिल्ड करिए. ऑलवेज थिंक अबाउट परफेक्शन इन दिस बिजनेस. नो समथिंग लाइक दिस कि मैं काम चलाऊं, काम कर दूं, ये महीने कैसे भी करके पीवी कर लूं, नेक्स्ट मंथ आई विल क्लीन अप द मेस. ऐसा नहीं करना. यूज द टॉप, बिल्ड अ टॉप नॉच बिजनेस एंड यूज ब्रिट वर्ल्ड वाइड प्रॉपरली. BWW को प्रॉपरली यूज करना सीखिए आप. कभी कभी क्या होता है कि या तो लोग बहुत ज्यादा गलत ढंग से यूज करने की कोशिश करते हैं या बिल्कुल यूज नहीं करते. नोबडी नोज हाउ टू करेक्टली यूज ब्रिट वर्ल्ड वाइड. यू हैव टू अंडरस्टैंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड का एक ही पर्पस है, और पर्पस क्या है? आप सब लोगों को डायमंड पहुंचाना. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड. सम पीपल थिंक नहीं यार, ब्रिट वर्ल्ड वाइड इज ओनली सेलिंग टूल्स एंड दे आर ओनली डूइंग इवेंट. बॉस, वो तो आपके लिए कर रहे हैं. राइट नाउ वी आर डूइंग दिस बिजनेस बिकॉज वी नो दैट उनका जो टूल्स हैं, उनके जो इवेंट्स हैं, वो वैल्यू डालते हैं हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, एंड दे आर देयर टू क्रिएट लीडरशिप. तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड की जहां जहां मीटिंग्स हो रही हैं, जैसे जैसे आपके अपलाइन आपको रिकमेंड करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन से आप इस सिस्टम को प्रॉपरली हर जगह पे यूज करिए, उनके टूल्स यूज करिए, एंड दे आर ऑलवेज बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. नए नए इनोवेटिव टूल्स लेके आ रहे हैं वो लोग. ओके. हाँ, इस बिजनेस में रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना अपने ऊपर बहुत जरूरी है. बहुत सी बार मैंने क्या देखा है कि मेरी टीम में बहुत सी बार ऐसा होता है कि कभी कभी एक जगह पे लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं एक लेवल पे, और फिर क्या होता है कि चाहे वो सिल्वर लेवल है या प्लैटिनम लेवल है, एंड दे आर क्रिएटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, एक साइज का बिजनेस आ गया है, तो वो कुछ नया अपनी टीम को नहीं दे पाते हैं, एंड दे आर जस्ट लिसनिंग वॉट एवर दे लिसन इन द सेम मीटिंग जहां पर टीम भी जा रही है, उसी को वो बता रहे होते हैं. एंड कभी कभी मैंने क्या देखा है कि इस बिजनेस में अगर आप अपने आप को किसी न किसी टॉपिक में एक्सपर्टीज अपने पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो समहाउ व्हाट विल हैपन इज कि ग्रुप आपसे इन्फ्लुएंस होना कम हो, आपका इन्फ्लुएंस जो ग्रुप पे कम हो सकता है. क्या मतलब? अगर आप यू आर अ गुड पर्सन टू टॉक अबाउट न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर सपोज, तो टीम में कितना बताओगे आप प्रोटीन पाउडर के बारे में? एक पॉइंट तक ही बता पाओगे. उसके बाद यू शुड ऑल्सो बी एबल टू लर्न समथिंग अबाउट मे बी आर्टिस्ट्री और अबाउट होम केयर, पर्सनल केयर, अबाउट सम अदर प्रोडक्ट्स. अगर आप अपनी टीम में सिर्फ बात कर रहे हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर पेस मीटिंग्स पे या लीडरशिप पे बात कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. वॉट एवर यू आर डूइंग गुड, बट यू ट्राई टू बिकम एन एक्सपर्ट इन समथिंग एल्स ऑल्सो. बी अ वेल राउंडेड बिजनेस पर्सन इस बिजनेस में. मेरा क्या है कि मैं लीडरशिप पे भी बात कर सकता हूं, और अगर मेरे को टाइम मिल जाएगा तो मैं पूरा हेल्थ,
wellness, weight loss के ऊपर पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा आई कैन टेक अ वर्कशॉप विच इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स. या अगर आप मुझे बताओगे कि आई वॉन्ट टू डू अ स्मॉल मीटिंग ऑन जस्ट हेयर प्रॉब्लम्स एंड आई कैन टीच यू हाउ टू सॉल्व हेयर प्रॉब्लम्स विद न्यूट्रलाइट एंड सैटिनिक एंड एवरीथिंग, बिकॉज आई लव दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स. यू नो, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पर आई वॉन्ट टू बी कॉल्ड एन एक्सपर्ट. तो जो भी चीज़ मेरे को लगता है इस बिजनेस में अच्छी है और सभी कुछ अच्छा है, आई ट्राई टू गो एंड ट्राई टू फाइंड नॉलेज ऑन द इंटरनेट और थ्रू व्हाट द कंपनी टेल्स मी. उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ता हूँ मैं एंड आई ट्राई टू बिकम एन एक्सपर्ट, ताकि लोग मेरे पास आए हैं बार बार मुझसे पूछने के लिए. तो वट एवर टाइम यू हैव, वट एवर यू कैन डू, प्लीज ट्राई टू बिकम एन एक्सपर्ट. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को अपग्रेड करना. लास्ट पॉइंट क्या है, इस बिजनेस में एक रॉक सॉलिड रेपुटेशन बिल्ड करी है अपने लिए. बिकॉज मैंने क्या देखा है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि शुरू में तो हम जा के अपने टीम में लोगों को साइन अप करवाते हैं, लीडर्स बनवाते हैं, लेकिन जब आपकी रेपुटेशन अच्छी बन जाती है तो फिर खुद ब खुद लोग चल के आपके पास आते हैं कि हमें आपकी टीम में शामिल होना है और वी वांट टू बी स्पॉन्सर्ड बाय यू बिकॉज योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू. तो कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करिए जहां पर आपकी जो रेपुटेशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए. ऐसा नहीं कि स्टेज पे आके तो सब कुछ बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जहां जैसे यहां पर उतरे तो ऑल द रूल्स आर लाइक आउट ऑफ द विंडो. ऐसा नहीं होना चाहिए. तभी हम लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में जो लीडर्स हैं वो एक कांच के घर में रहते हैं, बिकॉज हर जगह पे लोग उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनकी करनी और कथनी में व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू देयर इज नो डिफरेंस. तो प्लीज मिस्टेक्स डू हैपन समटाइम्स. हो सकता है कि यू माइट समटाइम्स से और डू समथिंग एंड इट कैन बी एन ऑनेस्ट मिस्टेक, बट ट्राई टू हैव अ गुड रेपुटेशन. दैट इज वाई वी हैव यू नो द 3 कार्डिनल रूल्स. दैट इज वाई हमारे बिजनेस में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, उन्हें वायलेट मत करें, वरना कहीं ना कहीं पर क्या होगा कि टीम में पता लग जाता है. आई कैन टेल ऑल ऑफ यू दैट एवरीबडी हु इज अ फाउंडर एमरल्ड एंड अबव हियर इन द फ्रंट रो, हु इज अ डायमंड एंड अबव, founder diamonds and above, even the EDC who's not there, all of them have impeccable reputations in the business. और इन्होंने जो अपनी reputation earn करी है, there's a lot of hard work that has gone behind it. तो दोस्तों यहाँ पर जो है I'm going to go ahead and end this meeting, but जाने से पहले मैं हमेशा एक स्टोरी से एंड करता हूँ जो मैंने अपने अपलाइन से भी सुनी थी और मैंने खुद भी उसके बारे में पता था. डैलस में हमेशा एक कार रेसिंग का माहौल होता है एंड 1984 की एक रेस थी जिसमें मेरे को अभी तक याद है कि इट क्रिएटेड हिस्ट्री. और उस रेस में क्या था कि देयर वाज अ ड्राइवर विच वाज एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट अ रिकॉर्ड बाय विनिंग द मोस्ट नंबर ऑफ इवेंट्स. उसका नाम था नाइजल मैंसेल और उसकी गाड़ी जो थी इट वाज अ लोटस GT 96 मॉडल. और जब वो उस दिन ड्राइव कर रहा था डैलस में, गर्मी बहुत थी, तो हुआ क्या कि अल्टीमेटली उसकी जो गाड़ी का जो गियर बॉक्स था इट मैलफंक्शनड एंड द कार स्टॉप्ड. लेकिन उसने क्या किया कि हार नहीं मानी, जबकि वो रेस तो हार चुका था, लेकिन वो गाड़ी से बाहर निकला और उसने खुद अपने हाथों से ग्लव्स उतार कर भारी सी गाड़ी को धक्का लगा लगा के एकदम धूप में, इट वॉज ऑलमोस्ट 42 डिग्री सेल्सियस दैट डे, धूप में उसने गाड़ी को पहुंचाया फिनिश लाइन तक एंड देन ही कोलैप्स्ड. और जब कोलैप्स किया ऑलमोस्ट मरते मरते बचा, तो बाद में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो नाइजल ओनली रिप्लाइड वन थिंग कि मैं रेस दौड़ने आया था और मुझे रेस फिनिश करनी थी. आई केम टू रन द रेस एंड आई वांटेड टू फिनिश इट. तो यहां पर आई जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट उसका जो दृश्य है मेरे आंखों के सामने है, जिसमें वो गाड़ी पार्क्ड है और वो ऐसे गिरा हुआ है गाड़ी के बगल में सड़क पे, और सब लोग उसको देख रहे हैं बिकॉज नोबडी न्यू वेदर ही इज डेड, उसको हार्ट अटैक हुआ क्या हुआ, ही जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जॉशन. देयर वाज नो नीड टू पुश द कार, ही पुश्ड इट फॉर हाफ एन आवर वेरी हैवी एंड देन ही कोलैप्स्ड जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू फिनिश इट. तो यहां पर क्या है ना कि दैट फिनिश इट ऑफ और दैट फिनिशिंग मेंटालिटी आप लोगों में होनी चाहिए. All of you are here for a reason. आप सब लोगों के ड्रीम्स हैं. We are all the same here. बट डिफरेंस क्या है इन लोगों में और आप लोगों में कि इन्होंने बिजनेस थोड़ा सा आपसे पहले शुरू किया, इन्होंने ज्यादा लोगों से ना सुनी है,
They've heard more challenges. That's why they are silvers, golds, platinums, sapphires, emeralds, diamonds, founder diamonds and above. और एक डिफरेंस ये है कि इन्होंने हार नहीं मानी एंड दे ऑलवेज वर्क विद द फिनिश इट ऑफ मेंटालिटी. तो कितने लोगों ने यहां पर अपने एमवे की जर्नी शुरू करी है लेकिन इसको डायमंड एंड बियॉन्ड पे फिनिश करना चाहते हैं? कैन आई? आर यू ऑल विद मी? श्योर? वी कैन डू इट. वी आर गोइंग डायमंड. वी आर गोइंग फाउंडर काउंसिल. वी आर गोइंग क्राउन एम्बेसडर. लव यू गाइस वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.